और अब तक की गड़गड़ाती हुई तालियों से हम मंच के ऊपर इनवाइट करते हैं हमारे न्यू ब्रांड डायमंड मिस्टर अशोक कुमार पंडित। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज का ये दिन खास करके मेरे जीवन का ऐतिहासिक दिन है और आप सभी लोगों के उपस्थिति से इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया, क्योंकि साथियों कहा जाता है कि कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता है। आपको कब, कहाँ और किससे मिलना होता है सब ऊपर वाला तय करता है। तो साथियों, आज आप लोगों का साथ पाकर, आपका प्यार पाकर, आप सभी का आशीर्वाद पाकर मेरा डायमंड बनने का खुशी दुगना हो गया है और मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा हूं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं महादेव को दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे सेफ शॉप कंपनी में शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद कंपनी में डायमंड बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। आज ताज नगरी के जेपी पैलेस के इस मंच पर आप सभी के बीच सम्मानित होने का सौभाग्य मिला है, जिसके लिए मैं सेफ शॉप के सभी लीजेंड अपलाइन, सेफ शॉप जैसा महान कंपनी और इस हॉल में उपस्थित सभी साथियों को दिल से धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और फ्रंट रो में विराजमान सभी गुरुजनों को भी धन्यवाद करता हूं और विशेष धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के छत्र छाया में, इन्हीं के देख रेख में हम लोग फल फूल रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। हाँ कि ना? तो मैं जरूर चाहूंगा सर लोगों के सम्मान में एक जोरदार ताली होनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को, दूर दूर से आए हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कष्ट सहकर इस हॉल तक पहुँचे। तो मैं सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे खुशियों में शरीक हुआ। इसके लिए अपने लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। साथियों, आज हमारे परिवार के करीब करीब सभी सदस्य इस हॉल के अंदर मौजूद हैं। आज हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं और माताजी स्वास्थ्य कारणों के वजह से यहाँ पर नहीं आ पाई है। लेकिन साथियों, आज खुशी भरे पल में, इतिहास बनने वाले पल में, आज हमारे सारे परिवार के सदस्य इस हॉल के अंदर मौजूद हैं। सभी लोगों ने खुशियों को सेलिब्रेट किया है, एंजॉय किया है और सभी लोग प्राउड फील कर रहे हैं। लेकिन इस खुशी भरे पल में अगर जो मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो साथियों, आज मैं अपने पिताजी को बहुत मिस कर रहा हूं, क्योंकि साथियों पिताजी के साथ मेरा बड़ा ही भावनात्मक जुड़ाव रहा है। सन 2008-9 की बात है साथियों, हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे और उन्होंने बातचीत के क्रम में हमारे पिताजी से मेरे विषय में एक चुभता हुआ सवाल पूछ लिए थे कि पंडित जी, सब कुछ तो ठीक है, आपका ये लड़का करता क्या है? साथियों, जिस समय ये सवाल पूछा गया था
जिस समय ये सवाल पूछा गया था, ना अपना कोई हिस्ट्री था ना कोई ज्योग्राफी था। और ऐसे भी बोला जाता है साथियों, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा। तो जिस समय सवाल पूछा गया था, ना अपना कोई इतिहास था ना कोई भूगोल था, लेकिन हमारे पिताजी ने उस समय बहुत ही शानदार भावना से जुड़ा हुआ, संभावना से जुड़ा हुआ, और उनको बहुत ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार जवाब दिए थे कि ऐसा है, आज के समय में लड़का कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाला समय में मेरा बेटा कमाल करेगा। तो साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि पिताजी, आपने जो कहा था सत्य कहा था। आज आपका ये बेटा वास्तव में कमाल कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है। साथियों, पिताजी जब हमको कभी समझाते थे, और समझाना क्या था, महीना में 1-2 क्लास लग ही जाता था, तो एक बात बहुत ही प्रमुखता से बोलते थे कि बेटा और लोटा जितना घर से बाहर रहता है ना उतना चमकता है। तो जिस समय ये लाइन बोलते थे तो हम इस लाइन को बहुत हल्के में लेते थे, लेकिन साथियों अब जाके उस लाइन का महत्व समझ में आया है कि कुछ समय घर छोड़े हैं, घर से दूरी बनाए हैं, और रिजल्ट आपके सामने है। साथियों, आज ओरिजिनल में उनको याद करने का दिन है, उनको सम्मान करने का दिन है, जिन्होंने इस ना चीज को, इस रास्ते को धूल कर, उठाकर, तराश कर माथे का चंदन बना दिया। साथियों, सेफ शॉप में डायमंड बनना एक सुहाना सफर है, सुनहरा सफर है, और इस सफर को मैं एक नाम दे रखा हूं। इस सफर का नाम है मजबूरी से मर्जी तक का सफर। और इस मजबूरी से मर्जी तक के सफर में बहुत सारे साथियों का लगन, मेहनत, दया, दुआ, प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद मिलता है, तब जाके एक आदमी के नाम के आगे डायमंड लगता है। तो मजबूरी से मर्जी तक के सफर की शुरुआत मैं अपना परिचय के साथ करना चाहूँगा। साथियों, मेरा नाम अशोक कुमार पंडित है, और मैं बिहार राज्य के लखीसराय जिले का तेतरहट गांव का रहने वाला हूँ। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं पूरे परिवार के साथ बिहार की राजधानी पटना शहर में रहता हूँ, और अपने साथियों के साथ मिलजुल कर अपना नेटवर्क को बड़ा कर रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोग डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे कि सेफ सबसे पहले मैं क्या करता था, तो क्रिकेट खेल रहा था, और क्रिकेट की इतनी दीवानगी थी, इतनी दीवानगी थी कि मैं अगर जो टीवी पर भारत का मैच आता था तो मैं 100 ओवर देखता था, पहला गेंद से लेकर लास्ट गेंद तक। यहाँ तक कि मैन ऑफ द मैच जब तक बंट नहीं जाता था मैं टीवी छोड़ता नहीं था। और अपने गांव के 10-15 किलोमीटर रेडियस में कहीं भी क्रिकेट मैच हो तो हमारा उपस्थिति जरूरी था, हम रहते थे वहाँ, जबकि मेरा कोई ज़रूरत वहाँ नहीं था, लेकिन रहते थे। समय कुछ आगे बढ़ा साथियों, तो एहसास हुआ कि भाई तन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, हाँ कि ना। तो धन कमाने के लिए कोई विकल्प मेरे पास नहीं था। पटवन का काम करने लगा, पंपिंग सेट चलाने लगा, तो वहाँ से कुछ आय होने लगा। समय कुछ और आगे बढ़ा साथियों, तो हमारे गांव में ही संविदा पर आवासीय विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति हो रही थी। तो हमारे पास बहुत बड़ा डिग्री डिप्लोमा नहीं था, मैं जुगाड़ के माध्यम से उसमें चला गया और वहाँ 33 महीना सेवा दिया हूँ, 33 महीना बच्चों को पढ़ाया हूँ। तो साथियों, इसी बीच हमको
सेफ शॉप कंपनी का प्लान देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है साथियों कि फर्स्ट टाइम मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देख रहा था। सेफ शॉप से पहले मैं दर्जनों नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देख चुका था, मगर नेटवर्क मार्केटिंग का सही नॉलेज नहीं रहने के कारण मैं इसको बहुत ही नेगेटिव दृष्टिकोण से देखता था और मैं अपने आप को इस तरीके से मान लिया था कि जीवन में मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा। तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? सैकड़ों लोग नहीं कर रहे हैं, हजारों लोग नहीं कर रहे हैं, हाँ कि ना? लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मैं अपने आप को इस तरीके से तैयार किया था कि भाई मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन जो शख्स हमको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखा देगा मैं उसको भी करने नहीं दूंगा। देखिए साथियों, यहाँ बिहार से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हम लोग के यहाँ बिहार में मुखिया का चुनाव होता है, हाँ कि ना? तो देखते होंगे मुखिया 2 या 3 कैंडिडेट जीतने वाला होता है, लेकिन उसके साथ देखते होंगे कुछ लोग और खड़े हो जाते हैं। उसको जीत हार से कोई मतलब नहीं होता है, वो इसलिए खड़ा होते हैं कि अगर जो मेरे खड़ा होने से फलनमा हार रहा कि नहीं हार रहा, हाँ कि ना? जब रिजल्ट आता है ना मुखिया वाला, तना वो अपना जीत देखता नहीं हार देखता, वो देखता कि फलनमा हारा कि नहीं। और जब फलनमा हार जाता है तो पूरा सेलिब्रेट करता है, पूरा खुशी मनाता है, उसको लगता है कि जीवन में हम कुछ बढ़िया काम कर दिए हैं। सेम कंडीशन था हम में, जो सटता था उसका जब हम विकेट गिरा देते थे तो बड़ा संतुष्टि मिलता था कि आज हम कुछ बढ़िया काम किए। और सेफ शॉप का प्लान देखने से पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग का दर्जनों विकेट गिरा चुका था लीडर का। मुझे अपने फन पर पूरा भरोसा था कि जो आदमी हम में सट गया, मेरा फन पर इतना भरोसा था कि उसका मैं विकेट गिरा ही दूंगा। लेकिन साथियों, इस बार किसी बब्बर शेर से पाला पड़ा था। तो साथियों, जिन शख्स के माध्यम से हमको सेफ शॉप का प्लान मिला, वो आज के तारीख में वो सेफ शॉप इंडस्ट्री के नूर हैं और हमारे आइडियल भी है। आज के समय में मैं उनको अपना राम, अपना कृष्ण, अपना भगवान मानता हूं। तो मैं जब उनका नाम लूं तो उनके सम्मान में अभी तक का सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए। आवर मरकरी लीडर मिस्टर संजीव कुमार शाह। साथियों, ये नाम आज के लिए, आज के समय में सिर्फ मेरे लिए नाम नहीं है, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा पहचान, मेरा गुरूर, मेरा प्राउड है। साथियों, जिस समय आज जितना सम्मान का भाव है, आप थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा अपना बैक बता रहा था कि जिस समय प्लान देखे होंगे उस समय क्या स्थिति रहा होगा। हेलो, जिस समय प्लान देखे होंगे तो क्या स्थिति बना होगा। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों के सिस्टम में होता है, लोग प्लान दिखाते हैं फिर मोटिवेट करते हैं। तो सर लग गए हमको मोटिवेट करने में, थर्ड पार्टी कराने में, कोई वीडियो दिखाने में, किसी से बात कराने में कि किसी तरह ये आदमी ज्वाइन करेगा मेरे साथ। तो ये लग गए हमको जोड़ने के फेर में। अब मैं भी अपना दिमाग लगाने लगा कि भाई अब सट गया तो इनको तो तोड़ना है। हेलो, अब खेल चालू हो गया जोड़ और तोड़ का। ये अपना दिमाग लगाने लगे कब इनको जोड़ना है, मैं अपना दिमाग लगाने लगा कि मैं इनको तोड़ना है। तो
एक बार की बात है साथियों, मैं जब उस शहर का नाम लूं, बिहार के अंदर बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर है। खूबसूरत और ऐतिहासिक इसलिए बोल रहा हूं साथियों कि उस शहर को शेप्स ऑफ इंडस्ट्री में डायमंड नगरी के रूप से जाना जाता है। तो उस शहर का नाम है समस्तीपुर। और समस्तीपुर शहर के अंदर साथियों एक एसपीएस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा था और सर के माध्यम से हमको इनविटेशन मिला उस प्रोग्राम को अटेंड करने का। तो मैं भी तो मौका ही देख रहा था कि कब सटने को मिले, और मैं उस प्रोग्राम को देखने के लिए समस्तीपुर गया। और उस दिन साथियों बिहार के आन बान शान और बिहार को शेप्स ऑफ इंडस्ट्री में जो एक अलग पहचान दिलाए हैं, उनका सिल्वर का रिकॉग्निशन हो रहा था। तो मैं जब उनका भी नाम लूं, क्योंकि वो हमारे आइडियल भी हैं और हम उनसे मेरा बड़ा ही पर्सनल, बड़ा ही दिल का लगाव है। दिल का लगाव इसलिए है साथियों कि जब बोलते हैं, उस सिल्वर के टाइम में भी बोल रहे थे और आज भी जब बोलते हैं, उनका टोन हमको पसंद आता है। पसंद इसलिए आता है कि उनका टोन मेरे नेचर को, मेरे विचार को सूट करता है। तो भाई जब उनका नाम लूं तो उनके सम्मान में जोरदार ताली होनी चाहिए। हम सभी को चाहते मरकरी लीडर मिस्टर अविनाश कुमार सर। सर का विशेष आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर, और सर का ऐसा शुभ कदम है कि हमारा तो भाई जिस शहर में सर का कदम पड़ा वहाँ मेरा बिजनेस बूम कर गया। और सर को सुनने के बाद लोगों के अंदर एक अलग लेवल का भरोसा आया मेरे नेटवर्क के अंदर। तो सर उस दिन सिल्वर बन रहे थे और पूरा प्रोग्राम मैं इंजॉय से देखा। देखने के बाद इन सर का सिल्वर रिकॉग्नाइज हुए। उसके बाद संजीव सर के माध्यम से रात को 8 बजे किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाया गया हमको। और वहाँ जब हम पहुँचे तो भाई संजीव सर अपना हथियार निकाले कि अब इनको जोड़े कैसे। तो पूछ रहे कैसा लगा प्रोग्राम, कैसा लगा ये सब कुछ, जो हिसाब किताब है बात करने का। बोला, हम बोल रहे हैं सब कुछ ठीक था, एक नंबर सब कुछ ठीक था। तो हम बोल रहे हैं इनको कैसा है, जो आदमी आज सिल्वर बने हैं, आप तो प्रोग्राम कर रहे थे, मैं दिन भर से इनका कुंडली निकाल रहा था। और कुंडली में हमको पता चला है कि भाई स्टेशन मास्टर हैं, 70-80 हज़ार रुपया पेमेंट इनको मिलता है। आप इनके फेर में अपना जिंदगी काहे बर्बाद कर रहे हैं। अरे इनको नहीं कुछ होगा तो 70-80 हज़ार रुपया तो आ रहा है, हाँ कि ना। तो आप इनके फेर में अपना जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं। उस समय बिहार में साथियों शिक्षा का बड़ा जोर शोर से बहाली था, टीएटी का एग्जाम चल रहा था। हम बोले चलिए दोनों भाई फॉर्म भरते हैं और दोनों भाई मिलकर मास्टर बनते हैं। इनका मैं 3-4 जगह फॉर्म भी अप्लाई किया हूं, लेकिन महाशय परीक्षा देने गए नहीं, और मैं गया तो फेल कर गया। तो मेरा भी सपना टूट गया, ये तो परीक्षा देने नहीं गए। तो साथियों दर्जनों ऐसे मौके आए जब हमको जोड़ने के लिए बहुत सारा मीटिंग, फंक्शन, वीडियो बहुत कुछ दिखाए, लेकिन मैं मान के चल रहा था कि जो मेरा नेचर था, जो स्वभाव था, कि मैं कभी नहीं करूंगा इस काम को। लेकिन समय रुकता नहीं है, समय चलते रहा और समय आ गया इनका डायमंडशिप का। इसी तरीके का हॉल, इसी तरीके का नहीं, यही हॉल। हेलो साथियों, यही हॉल था। संजीव सर जिस दिन डायमंड बने,
हमारे घर में मैसेज गया कि आज मैं डायमंड बन गया हूं, तो मेरे घर में खुशी का माहौल, त्योहार का माहौल, और सबसे ज़्यादा खुश हमारी मैडम। मैं जरूर चाहूँगा इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। अब मेरा तो रिंगटोन वही था जो फर्स्ट टाइम प्लान देखे थे, जो रिंगटोन उस समय था, और सर डायमंड बन गए तो रिंगटोन में कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो भाई मामला चल गया गृह मंत्रालय के पास। अब तो आपको पता है गृह मंत्रालय के पास जब मामला गया है तब तो सॉर्ट आउट होगा ही होगा, हाँ कि ना। तब इन्होंने हमको बड़ा मोटिवेट किया कि चलिए ऐसा है, डायमंड नहीं देखना, ताजमहल लाल किला वगैरह देख के घूम के आएंगे। आप लोग भी इस हॉल में बहुत ऐसे साथी हैं जो ताजमहल और लाल किला देखने आए हैं। एक बार हाथ खड़ा करेंगे, हेलो। खुशी मनाइए, अरे हम आप ही के श्रेणी के हैं, खुशी मनाइए। हम भी वही देखने आए थे। और साथियों, सेफ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको जानते हैं क्या था? ये जो कितने लोग काला कोट पहने हुए हैं, हेलो, एक बार हाथ। यही हमको सेफ सब करने नहीं दे रहा था। कोट वाले आदमी को जब देखते थे ना तो बुखार लग जाता था हमको। तो अभी तक तो संजीवे सर परेशान कर रहे थे, लेकिन इस हॉल के अंदर जब आए तो लगभग 1.5 से 2,000 आदमी कोट पैंट पहन के घूम रहा। कहा बेटा अशोक पंडित, आज तुम्हारा खैर न। साथियों, मंच यही था, माइक यही था, सिर्फ अंतर क्या था? यहां पर संजीव सर थे और मैं वहां बैठ के प्लान इनको देख रहा था। और उस दिन देख रहे थे इनके साथ बहुत लोग रूबी, एमराल्ड, टोपाज कुछ ना कुछ बन रहे थे। तो हमको उस दिन अपने गलतियों का एहसास भी हो रहा था कि शायद इनका हाथ पकड़ लेते तो आज डायमंड बन रहे हैं, तो कम से कम ना कुछ तो टोपाज, एमराल्ड कुछ तो बन ही जाते, हाँ कि ना। और साथियों, जैसे जैसे इनका डायमंडशिप परवान चढ़ रहा था, वैसे वैसे हम वहाँ बैठ के मुट्ठी बांध रहे थे। और शाम होते होते मेरा बैटरी पूरा चार्ज कि अब जाके चीर देंगे, फाड़ देंगे, अब किसी को छोड़ेंगे नहीं। और साथियों, डायमंडशिप समाप्त हुआ और यहाँ से हम बिहार गए। तो हमको अच्छा खासा अनुभव था। हम दर्जनों मार्केटिंग का प्लान देख चुके थे। इस चीज़ का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं कभी कोर ट्रेनिंग नहीं लिया प्लान सीखने के लिए, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। बट हम जो समझे कि भाई सेफ सोप का इतना इजी प्लान इस धरती पर किसी कंपनी के पास नहीं। इनसे फोल्डर लिए, 4-5 बार पढ़ लिए और सीख लिए कि प्लान देना कैसे, हाँ कि ना। और मैं अपना बैग टाइट किया, अब दे प्लान। अब बताइए कि जिस क्षेत्र में हम विद्रोह करते थे, विरोध करते थे, अब वहां प्लान चालू हो गया। हेलो, अब क्या स्थिति बन रहा होगा आप लोग कल्पना कर सकते हैं। अब मैं अपने रिश्तेदार के पास, दोस्त के पास, जिनसे मोहब्बत था उनके पास, और मेरा चैनल एकदम फिट था कि अब हर हाल में सेफ सब करना है। तो लोगों के पास जाते थे तो भाई वो तो चैनल बदलने का प्रयास करता था। हम एक चीज यहां से सीख के गए थे, कुछ भी हो अपना रिमोट हम किसी को देंगे नहीं। अपना रिमोट जैसे ही दूसरे आदमी के हाथ में जाएगा भाई चैनल बदल देगा आपका।
हाँ कि ना? आपके घर में कोई गेस्ट आए और उनको टीवी का रिमोट दे दीजिए तो एक जगह रहेंगे, वो चैनल बदल बदल देखेंगे। तो सही मैं जब किसी को प्लान दिखाने जाता था तो मेरा चैनल बदलना चाहता था, तो जितने भी मेरे दोस्त यार रिश्तेदार जो भी हमको चैनल बदलना चाहता था, हमको एक लाइन बोलते थे, हमको सलाह नहीं चाहिए, हमको साथ चाहिए। साथ देना है तो ठीक है, नहीं तो हम सलाह भाई आगरा से लेके आए हैं, हमको सलाह नहीं चाहिए। और दे प्लान, एक हमारे मित्र इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, दोनों आदमी मिलके लगभग 2.5 से 3 महीना में 43 आईडी लगाए और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। साथियों, मैं मोटिवेशन में काम कर रहा था, और मोटिवेशन इतना था कि ना हमको भाई अपलाइन समझ में आता था, ना डाउन लाइन, ना ब्रदर लाइन, हम कोई लाइन नहीं जानते थे। हम एक ही चीज़ जानते थे, ऑनलाइन और मेन लाइन। ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन, मेन लाइन में काम करना। तो काम बढ़िया कर रहे थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। इसी बीच कुछ गलतफहमी हो गई संजीव सर के प्रति। हमको गलतफहमी क्या हो गई साथियों कि लखीसराय में कुछ पुराने साथी भी काम कर रहे थे, तो उनसे जब हमको बातचीत हुई तो उनके माध्यम से पता चला, मैं सहयोग जब लेना चाहता था तो उन्होंने हमको बताया कि जो हम लोग आपको कभी कभी सहयोग कर देते हैं, इसको आप बोनस मान के चलिए, आप हमारे लाइन में नहीं हैं। हमको उस दिन समझ में आया कि लाइन भी होता है, आपके काम करने से हम लोगों को बेनिफिट नहीं होता है। वो गोल 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 करके बताया कि इसमें आप है ही नहीं है, कहीं फिट बैठते हैं। तो भाई उस दिन मैं बड़ा डिमोटिवेट हो गया और संजीव सर के प्रति मन में नेगेटिव विचार आने लगे। मैं इनको अपने घर बुलाया, बड़ा मोहब्बत से बुलाया, सर आइए ना, बड़ा काम है। मैंने इसको क्या बोलते हैं, मैंने फंसा कर बुलाना, और कुछ बोले थे उस समय याद नहीं है। तो आ गए। आने के बाद साथियों रात में खाना खिलाए बड़ा मोहब्बत के साथ, और खाना खिलाने के बाद रात भर झगड़ा किए। रात भर में पेट नहीं भरा तो सुबह खाना खिला के दिन में भी झगड़ा किए। आज मैं संजीव सर का एक खूबसूरती से आपको परिचय कराता हूं, जानना चाहेंगे? देखिए संजीव सर का क्या है ना कि इनके जीवन में कोई खुशी का पल हो, ऐतिहासिक पल हो, कि 24 घंटा एंजॉय करते, 25वां घंटा ही नॉर्मल हो जाते हैं। उसी तरीके से कोई गम हो, कहीं नुकसान हो गया हो, कोई कुछ बोल दिया हो, 24 घंटा इनको याद रहता है, 25वां घंटा ही भूल जाते हैं। आज इन्हीं गुड हैबिट के वजह से मेरा जान बच गया, नहीं तो साथियों मैं इनके ऊपर जितना शब्द भेदी बाण चलाया हूं, अगर जो याद रहता तो कम से कम आज अशोक पंडित डायमंड नहीं बनता। तो झगड़ा तो हुआ। सुबह में उठे, अब जब जाने के क्रम में जूता उता पहनने के क्रम में एक लाइन हमको बोल के गए कि रात भर झगड़ा किए, दिन में किए, अब मेरा एक लाइन सुन लीजिए आप। हमको जो उचित समझ में आया वो हम काम किए हैं। आपको काम करना है तो यही करना है, नहीं करना है भी तो यही करना है। हेलो, कोई दूसरा विकल्प ऑप्शन नहीं है। लेकिन उस समय हम समझने के मूड में नहीं थे। कहा ठीक है जाइए। सर चले गए और बोल के गए कि इसके लिए अब दोबारा फोन नहीं करना, दूसरा काम के लिए कीजिएगा, ये लाइन और डोरी के फेरा में मत रहिएगा, लाइन डोरी वाला फोन नहीं कीजिएगा। मैं सर 3-4 महीना के लिए डिमोटिवेट हो गया।
सिस्टम से बाहर, बिल्कुल बाहर, मैं काम छोड़ दिया। फिर से मैडम हमारी मोर्चा संभाली। मैं जरूर चाहूंगा इनके लिए फिर से जोरदार ताली बजाइए। और इन्होंने एक इमोशनल और भावनात्मक बात बोल दिए और जिसके वजह से मैं फिर सिस्टम में आ गया। जानना चाहेंगे? इन्होंने एक बात बोला हमसे कि संजीव कुमार डायमंड बाद में, पहले वो मेरा भाई है और हमको भरोसा है, विश्वास है कि मेरा भाई मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है। और ये लाइन सुनकर साथियों फिर मैं काम स्टार्ट कर दिया। और इस बार जब काम स्टार्ट किया तो सर से पहले बातचीत किए, हमको भी रियलाइज हुआ कि कहीं न कहीं हम गलत थे। तो सर से बैठ के बोले कि ऐसा है संजीव सर, आपका हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, और कर्ज कोई धन का नहीं है, ये कर्ज मान का है, सम्मान का है, और मैं इस कर्ज को उतारना चाहता हूँ। तो संजीव सर हमको बोले कैसा कुछ नहीं है, हम इस सब चीज़ को कर्ज मानते नहीं, लेकिन अगर जो आप मानते हैं और उतारना चाहते हैं तो एक बार आईडी पर डायमंड लिखा दीजिए, सब कर्ज माफ। तो कहे चलिए एक रास्ता अभी खुला हुआ है, एक रास्ता अभी खुला हुआ है। तो मैं इनसे सलाह लिया, बोला कि देखिए आप जो काम कर रहे हैं ना, बड़ा ही रॉन्ग तरीका से कर रहे हैं। आप किसी वेन्यू में सटिए, फ्राइडे का ट्रेनिंग लीजिए, संडे का सेमिनार लीजिए, और वहाँ आपको बहुत सीखने को मिला। इनके कहने के माध्यम से मैं पटना चला आया, और पटना में एक जगह है रामकृष्णा नगर, इतना सुंदर वेन्यू था वो कि संडे के सेमिनार में लगभग 600-700 लोग रहते थे, फ्राइडे के ट्रेनिंग में 500 लोग रहते थे। बहुत सुंदर लोगों का काम हो रहा था, और मेरा वहाँ काम नहीं हो रहा था, बट हमको उस वेन्यू के माध्यम से सीखने को बहुत मिला। और वहाँ जाके हमको पता चला कि भाई इस सिस्टम में सफल होना है तो जीवन में किसी न किसी को तो गुरु बनाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं था साथियों कि संजीव सर हमको गाइड नहीं करते थे, लेकिन इनके साथ स्थिति क्या था कि गुरु शिष्य वाला फीलिंग नहीं आ रहा था। हेलो, तो फीलिंग नहीं आ रहा था। तो मैं अपने आईडी के ऊपर तलाश करने लगा। तो साथियों हम इस मामले में भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, खुशकिस्मत मानते हैं कि हमको ऐसे गुरु का आशीर्वाद मिला जिनके डिक्शनरी में नो और इम्पॉसिबल शब्द का कोई जगह नहीं। उनका एनर्जी हम देखें हैं सिस्टम के अंदर हाई लेवल का, काम करने का जुनून हाई लेवल का। और ऐसे भी बोला जाता है साथियों, जिसका गुरु बलवान तो चेला पहलवान होता है। तो जब मैं अपने गुरु का नाम लूं तो उनके सम्मान में भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और डबल डायमंड लीडर मिस्टर राजकुमार सर। अब सर का विषय में क्या बोलूं, मैं कुछ बोल के इनको महिमा को कम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बोलता हूं साथियों कि इनका मैं बहुत सारा रूप देखा हूं। जिस समय हमको बड़े भाई की जरूरत पड़ी, बड़े भाई बन गए। जिस समय हमको गार्जियन की जरूरत पड़ी, गार्जियन बन गए। जिस समय गुरु की जरूरत पड़ी, गुरु बन गए। जिस समय अपलाइन की जरूरत पड़ी, अपलाइन बन गए। जिस समय फील्ड में उतरकर काम करने की जरूरत पड़ी तो फील्ड में उतर गए। और दोनों आदमी दे दनादन प्लान फॉलोअप ज्वाइनिंग, प्लान फॉलोअप ज्वाइनिंग, प्लान फॉलोअप ज्वाइनिंग। और सबसे बड़ी बात इनके साथ मेरा जम गया। जम इसलिए गया साथियों
कि इनके साथ बात करने में, रहने में हमको आनंद आने लगा। और ऐसे भी बोला जाता है साथियों, जब कोई काम करने में आपको आनंद आने लगे तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, हाँ कि ना। तो इनके साथ हमको काम करने में, 24 घंटा में अगर जो एक बार सर से बात ना करूं, कुछ काम हो चाहे ना हो, अगर जो बात ना करूं तो लग रहा है कुछ पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ कि कुछ मिस हो रहा है जीवन में। और सर ने बहुत सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि जितना मैं संजीव सर को तंग किया हूं, मैं सर को भी किया हूं, लेकिन मजबूती से हमारे पीछे खड़े रहे। और जब इनका साथ मिला तो मेरे पेड़ पर पत्ते भी लगने लगे। जिस रूप में सर को याद किए मिले हमको, जिस रूप में याद किए। साथियों, हम लोग जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, यहां पर क्या होता है, लोगों को तो भरोसा पहले नहीं होता, यही तो होता है, विश्वास नहीं होता, यही तो जमाना होता है। और एक आदमी, अनजान आदमी आपके साथ खड़ा होकर आपको भरोसा दे रहा है, विश्वास दे रहा है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता। एक फील्ड में काम कर रहे एक आदमी ज्वाइन नहीं कर रहा, पीछे अपलाइन खड़ा होकर बोल रहा है अशोक जी एक दिन डायमंड बनिएगा। हेलो, एक आदमी नहीं ज्वाइन कर रहा और पीछे एक आदमी बैठ के कह रहा ना एक दिन आप डायमंड बनिएगा। यही तो भरोसा है। तो साथियों, मैं सर से जब बातचीत होने लगी, इनको मैं एक दिन अपने गांव बुलाया और इनको घुमा घुमा के 4-5 प्लान भी करवाए। इन्होंने 4-5 प्लान करने के उपरांत एक ज्वाइनिंग भी निकाल के दिए। मैं बहुत खुश हुआ कि भाई अपलाइन को बुलाएं और अपलाइन को मतलब खाली हाथ जाने नहीं दिए, एक ज्वाइनिंग करा दिए। लेकिन इन्होंने जाते वक्त हमको एक लाइन समझा दी कि अशोक जी, एक लाइन आप समझ लीजिए, आप चमन्नी अठन्नी बटोरना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ काम कीजिए, लेकिन अगर जो इतिहास बनाना है, डायमंड बनना है, तो कुछ समय के लिए इस जगह को छोड़ना पड़ेगा आपको। तो साथियों, मैं भी समझने का प्रयास किया कि भाई, मेरा पिताजी भी बोलते थे कि बेटा चमकना है तो कुछ समय के लिए घर छोड़ो। संजीव सर भी बोल रहे थे कि यहाँ से निकल के काम कीजिए, सर भी बोल रहे हैं कि यहाँ से निकल के काम कीजिए। तो सर से बोले ठीक है निकल जाएंगे, डायमंड बनेंगे, बोले पक्का बनिएगा। और उस समय से साथियों मेरा संघर्ष का दौर चालू हुआ। अभी तक तो हम हंसी मजाक कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग में, ओरिजिनल संघर्ष उस समय से चालू हुआ। साथियों, उस समय सर के आदेश से मैं आरा चला गया। मेरे बच्चे का आप लोग देख रहे होंगे, लगभग उस टाइम इंटर में चला गया। आर्थिक स्थिति इतनी थी नहीं कि मैं उनको पढ़ा पाता, तो मैं इनको पढ़ाने की व्यवस्था के लिए मैं ग्रामीण बैंक से 1 लाख रुपया का KCC लोन लिया, जिसमें कि नाम मात्र का ब्याज आता है। और मैं दोनों बच्चे का पढ़ाई का व्यवस्था उस पैसे से किया और मैं काम करना आरा के अंदर प्रारंभ किया। साथियों, वहाँ जो एक डेरा लिया, माँ डेरा था, सुख सुविधा का कोई साधन उसके अंदर नहीं था, यहाँ तक कि बेड तक नहीं था। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, आप इसको एक कहानी की तरह सुनेंगे या मानेंगे, लेकिन उस जीवन को मैं जिया हूँ, फील किया हूँ कि बच्चों लोगों के सुलाने के लिए बेड तक नहीं था और हमने लगातार 3.5 साल उस घर में सोए बिना बेड के। सप्ताह में 1000, 2000, 3000 का चेक बनता था, किसी सप्ताह नहीं बनता था। और उस दौर में हमारे एक अपलाइन और थे और सिस्टम के अपलाइन नहीं थे। सिस्टम के अपलाइन तो सर लोग थे और हर सप्ताह इनको रिपोर्टिंग देना होता था।
तो एक अपलाइन उस समय और थे जिनको कि सिस्टम की कोई नॉलेज नहीं है। मैं ज़रूर चाहूँगा उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे फादर इन लॉ, हमारे ससुर जी मिस्टर धनुषधारी प्रसाद जी। इनका हर गुरुवार को कॉल आता था। कॉल इसलिए आता था साथियों कि इनको 5-10 मिनट का इधर उधर की बात करते थे, लेकिन लास्ट में इनको जानना होता था कि सप्ताह का चेक कितना बना। हेलो, क्योंकि जिस सप्ताह साथियों चेक नहीं बनता था ना, तो चूल्हा उदास हो जाता था, रसोई का रंग फीका पड़ जाता था, और इनको जानकारी था। और बस इस जानने के लिए कॉल करते थे। हमको तो पता था, सर लोग को रिपोर्टिंग करने में हमको आराम से कर देते थे, लेकिन भाई अब इनको कैसे रिपोर्टिंग करें। लेकिन हर गुरुवार को कॉल आना ही आना है। बस ये जानना चाहते थे कि इस सप्ताह इनका रसोई का हालत ठीक है कि नहीं। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि जिस आदमी को अपना परिवार का समस्या, बच्चों का भविष्य, अपना घर का स्थिति मोटिवेट नहीं करेगा ना, तो उसको भगवान भी उतर के आकर मोटिवेट नहीं कर पाएगा। कोई मोटिवेटर, कोई स्पीकर आपको कितना देर मोटिवेट करके रख सकता है? 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल। उसके बाद मोटिवेशन का सारा संसाधन हमारे यहाँ मौजूद था, सारा संसाधन। बेड नहीं रहने के कारण हम लोग जमीन में सोते थे। आप देखे, हम 2, हमारे 2, एक बड़ा सा मच्छरदानी खरीदे थे, चारों लोग उसी में रहते थे। बड़ा बच्चा शाम को बोल रहा है कि पापा ट्यूशन फीस समाप्त हो गया, उसका व्यवस्था कीजिए। मास्टर साहब बोले हैं। छोटा बच्चा 12 बजे रात में उठ के बोल रहा, पापा मच्छर काट रहा। हेलो। और सब लोग के हाथ में एक रहता था बैडमिंटन। अरे मच्छर मारने वाला बैडमिंटन, अब जिसके हाथ में पड़ा घुमा रहा मच्छरदानी के अंदर। पत्नी सुबह में बोल रही है कि माथा दर्द करता है जी। अब माथा इनका माइग्रेन से दर्द कर रहा। हम कह रहे लगा लो ठंडा ठंडा कूल तेल लगा लो। क्यों? अरे सप्ताह का 1000, 1500, 2000 का चेक बन रहा। और किसी डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाने, आप लोग को पता है पटना आरा के अंदर सिर्फ पर्ची पर नाम लिखने का 1000 रुपया चार्ज। हाँ कि ना? अब बताइए, यही कारण है साथियों, मेरे अपलाइन यहां पर मौजूद हैं। कभी इनको ये नहीं कहना पड़ा हमको कि आपको अशोक जी निकल कर प्लान दिखाने जाना है। हम बदमाशी करते थे, इनको पता चलता था तो उनको सुधारने का फोन आता था, लेकिन ये नहीं आता था कि आपको प्लान करना, आपको फॉलोअप करना, आपको ज्वाइनिंग कराना लोगों को। हमको खुद पता था कि इस सप्ताह का चेक नहीं बनेगा तो चूल्हा का रंग फीका हो जाएगा। साथियों, धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ा। आज के तारीख में सेफ शॉप की महिमा है, अपलाइन लोगों का आशीर्वाद है कि समय बदला। जो लोग कुछ नहीं था, जीरो से स्टार्ट। अगर जो सेफ शॉप में काम नहीं चले, चेक नहीं बने, तो दाल रोटी की भी समस्या थी। हाँ कि ना? और वहां से यहां तक का सफर तय किया। साथियों, सेफ शॉप इंडस्ट्री में बहुत कुछ है। एक समय आने के बाद यहां सब कुछ मिलता है, सब कुछ, मान सम्मान, रुपया पैसा, सब कुछ। आप लोग देख पा रहे होंगे यूट्यूब में, फेसबुक के माध्यम से
लोग मीम्स बनाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मीम्स बनाते हैं कि लोग बहुत वाइब्रेशन फैलाता है। सब लोग विदेश यात्रा और कार की बात तो जरूर करता, हाँ कि ना। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा सेक्टर है ना, यहाँ के लोगों को वरदान मिला हुआ है। जो सफल होता है ना, उसको हर हाल में, हर काल में, हर परिस्थिति में उसके घर में कार आना ही आना है और विदेश यात्रा आना ही आना है। आज देखिए फ्रंट रो में वहां से लेके यहां तक लोग बैठे हुए हैं। आज क्या नहीं है इन लोगों के पास, वॉच कीजिए, क्या नहीं है। तो साथियों, मेरा ऐसा मानना है, सिस्टम का ऐसा मानना है कि देखिए, अगर जो अपने पास टैलेंट है, योग्यता है, प्रतिभा है, एजुकेशन है, ताकत है, तो सब कुछ सेफ शॉप में नहीं है, सेफ शॉप से बाहर भी बहुत कुछ है। आईएएस की तैयारी कीजिए, बीपीएस की तैयारी कीजिए, नौकरी करना, दुकान चलाना, दुनिया में जाना। और अभी एक गाना बज रहा होगा कि जब दिल ना लगे दिलदार तो हमारी गली आ जाना। तो नौकरी करना, दुनिया में जाना, अपने आप को आजमा कर आना, और जब दिल ना लगे दिलदार तो हमारी गली आ जाना, हमारी गली आ जाना, हमारी गली आ जाना। यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। खिले 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 गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल। थैंक यू। यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। आप मजदूर हैं, आप किसान हैं, आप अच्छे प्रोफाइल के हैं, आप मास्टर साहब हैं। देखिए, अभी सिस्टम को आप देखेंगे, नीचे से देखेंगे तो देखिएगा यूट्यूब के माध्यम से बहुत आपको मिल जाएगा। अंडा बेचने वाला डायमंड, तारबूज बेचने वाला डायमंड, ईंट के भट्ठा पर काम करने वाला डायमंड। जब ऊपर से आप देखना चालू करेंगे, आज देखिए फ्रंट रो पर जितने भी साथी बैठे हुए हैं, मैं जरूर चाहूंगा हमारे गार्जियन राजेश सर के लिए जोरदार ताली बजाएं। भाई इंजीनियर डायमंड, मेरे साथी सेफ शॉप इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत डबल डायमंड लीडर प्रेम सर, मैं जरूर चाहूंगा इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। मास्टर साहब डायमंड, अंशु अग्रवाल सर बिजनेसमैन डायमंड, हमारे गुरुदेव डायमंड, हमारे, मैं चाहूंगा हमारे मरकरी लीडर सतीश सर के लिए भी एक जोरदार ताली। ट्रेजेडी विभाग में नौकरी कर रहे थे डायमंड। आज देखिए, मैं जरूर चाहूंगा कि अजय पंडित सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। इंजीनियर डायमंड, आप इधर आ जाते हैं। देखिए मास्टर साहब लोग डायमंड, अपने क्राउन एम्बेसडर माधव सर, विजयपाल सर और सत्येंद्र सर के लिए भी मैं चाहूंगा जोरदार ताली होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सारे प्रोफेशन के लोग यहाँ डायमंड। तो डायमंड बनने के बाद साथियों सब कुछ मिलता। मैं करना इस बिजनेस को नहीं चाहता था, मैं करना इस बिजनेस को नहीं चाहता था। मैं सिर्फ अपनी पत्नी का बात रखने के लिए, सन 2009 की बात है, मोकामा के अंदर एक प्रोग्राम था और माधव गुरुजी का उन प्रोग्राम में आ रहे थे और इन्हीं को देखने के बाद इनके अंदर एक सपना जगा। और हमको बार बार बोलते थे कि आपको डायमंड बनना, जबकि डायमंड का डी भी हमको पता नहीं। तो बोला जाता है साथियों कि जैसे कि हमारे गुरुदेव सत्येंद्र सर एक लाइन बोलते हैं कि दिल, दिमाग और मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। तो जिस समय ना मेरा दिल काम कर रहा था, दिमाग काम कर रहा था, लेकिन आज मौसम बदला कि नहीं बदला? तो सारे लोग डायमंड बनना चाहते हैं तो एक बार अपने जगह से खड़े हो जाएं। सारे लोग एक,
सर उधर से इशारा कर रहे थे कि अब हो गया, ख़त्म कीजिए। हम इंक्लूड कर रहे थे, बोले कि नहीं एक लाइन आपको और बोलना। तो भाई अचीवमेंट के रूप में सर लोग स्टार्ट में हमको बोलते थे कि अशोक जी कुछ अचीवमेंट दिखाना होता फील्ड के अंदर, कुछ बनाइए। अरे यहाँ सप्ताह का 2000-3000 चेक बन रहा हो तो खाने पीने में ख़त्म हो जा रहा था, क्या अचीवमेंट बनेगा। तो उसका हमने एक तोड़ निकाला था कि दिखाने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं हर सप्ताह पासबुक प्रिंट कराने लगा। जितने भी इस हॉल के अंदर साथी हैं, बहुत ऐसे साथी होंगे, कितने ऐसे साथी जो हमारा पासबुक देखे हैं, एक बार देख लीजिए सर कितने लोग। तो अचीवमेंट के रूप में कुछ था नहीं, तो मैं पासबुक दिखाना चालू किया, हर सप्ताह अपडेट कराता था, लोगों को दिखाना चालू किया। लेकिन आज समय बदला है साथियों, और मैं अभी 3 फरवरी को ही किया कंपनी का टॉप मॉडल कार खरीदा हूं। और कोरोना के वजह से देश विदेश की यात्रा ब्रेक हो गया था, लेकिन पिछले साल मैं सर लोग के साथ थाईलैंड की यात्रा किया हूं। तो ये बड़ी बात नहीं है, मैं अकेले नहीं किया हूं, मेरे टीम के साथ 11 लोग थाईलैंड गए थे। और देखिए आज 2 तारीख है, अब 5 तारीख को मैं दुबई जा रहा हूं। ये भी बड़ी बात नहीं है, मैं अकेले जाता तो बड़ी बात है। आज हमारे टीम से इस हॉल के अंदर 20 लोग दुबई जा रहे हैं। चलिए सभी को धन्यवाद, और सर लोग को जैसा आदेश है उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और एक बार जोर से मुट्ठी बांधना, जोर से।